सो हाय फैम व्हाट्सअप। देखो यहाँ पे ये एंजल क्या कर रही है, ये देखो। ठीक है। सो गाइज आज की जो वीडियो है वो रहेगी 25 बेस्ट सेलिंग कार्स ऑफ मई 2020 2022। दिमाग खराब हो रखा है। एनीवेज हाँ, सो या सॉरी वो वीडियो के लिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया अपलोड करने में। कल एक्चुअली मुझे अपलोड करनी थी बट कल काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल पे गया था, नींद वगैरह भी काफ़ी आ रही थी, तो मैं बिना अपलोड किए ही सो गया। नहीं, पहले काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था, फिर मैंने घर पे आके मैंने वीडियो ये एडिट करी रात को, फिर मैंने रात को वीडियो अपलोड करी और अपलोड पे लगा के मैं सो गया। और पापा का भी डाटा खत्म हो गया, मम्मा का भी खत्म हो गया, क्योंकि मेरे फ़ोन में डाटा नहीं था, तो वीडियो को अपलोड होने में भी काफ़ी टाइम लग गया। नहीं तो वो हो जाती, मतलब 3 जून लगने से पहले वो वीडियो अपलोड हो जाती। बट वो वाईफाई से यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड का इशू है यार, ये बहुत ज़्यादा भौंक रही है। स्पीड का थोड़ा सा इशू है यहाँ पे, नेटवर्क इतना अच्छे नहीं आते, तो इस वजह से वो अपलोड होने में उसको कम से कम 5 6 7 घंटे लग गए। और वो अपलोड हुई सुबह 4 5 बजे के करीब। सो गाइज वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पे है। वो वीडियो है इस टॉपिक पे कि अपकमिंग कार्स इन जून। सो उसमें काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं जो न्यू लॉन्चेस भी हैं काफ़ी सारे, और कुछ फेस लिफ्ट्स भी हैं। सो वो वीडियो देख लेना, हो सकता है आपको एक बेटर ऑप्शन, अगर आप लेने की सोच रहे हो कार, तो हो सकता है आपको एक बेटर ऑप्शन मिल जाए। सो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे 25 नंबर पे आती है Hyundai की तरफ से आने वाली i20। बेसिकली कॉम्पैक्ट कार है, और कॉम्पैक्ट कह रहा हूँ, ये हैचबैक कार है। सो इसकी यूनिट्स बिकी हैं 4463 यूनिट्स। अब इस कार का ना ये फेसलिफ्ट है, जो न्यू जनरेशन आई थी, जो लास्ट 2020 में नवंबर में आई थी। और जब से ये कार लॉन्च हुई ना, तब से ना ऐसा लगता है कि इस कार का जो फेसलिफ्ट या नेक्स्ट जनरेशन Hyundai ने लॉन्च की है ना, वो लॉन्च करके गलती कर दी है। क्योंकि अभी मैं इसकी आपको प्राइस बताऊंगा, तो भाई इस प्राइस में आपको एक कॉम्पैक्ट एसयूवी मिल जाती है। सो ज़्यादा लोग इसका स्पोर्ट्स वेरिएंट ही खरीदते हैं, एस्टा या एस्टा ऑप्शनल कम ही लोग खरीदते हैं, क्योंकि ओवर प्राइस्ड है भाई गाड़ी। और फिर भी इसकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक ही हो गए हैं। 4463 यूनिट्स काफ़ी अच्छा नंबर है। प्राइस की बात कर लेते हैं, 7.03 लाख रुपये से ये कार शुरू हो जाती है। 11.54 लाख रुपये तक ये कार आपको जो है वो पहुंच जाती है। एक्स शोरूम प्राइस है ये। सो 24 नंबर पे आती है मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो, और इसकी जो यूनिट सेल्स हुई है टोटल मई के मंथ में, वो है 4475 यूनिट्स। अब भाई इस कार ने स्कोर किया था 0 स्टार्स स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के साथ। फिर भी इस कार की यूनिट्स देखो, इंडियन मार्केट जो है बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। एक जगह पे लोग ढूंढते हैं सेफ कार, एक जगह पे लोग ऐसी गाड़ी एस्प्रेसो जैसी कार खरीद लेते हैं। मैंने कहा गाड़ी बुरी नहीं है भाई, गाड़ी अच्छी है, बस सेफ्टी के नंबर में थोड़ी सी पीछे रह जाती है, थोड़ी सी नहीं काफ़ी पीछे रह जाती है, पिछड़ी हुई है एकदम। एनीवेज प्राइस शुरू हो जाती है 4 लाख रुपीज़ से लेकर 5.64 लाख रुपीज़ तक। 23 नंबर पे आती है टाटा की तरफ से आने वाली टियागो। टियागो की जो सेल्स हुई है वो हुई है 4561 यूनिट्स, और इसकी प्राइस शुरू हो जाती है 5.38 लाख रुपये से लेकर 7.80 लाख रुपीज़ तक। अब टाटा की जो ये टियागो है और जो टाटा की एल्ट्रोज है ना, इनको इनकी ही कंपनी की गाड़ी टक्कर दे रही है, वो है टाटा की पंच। जब से पंच लॉन्च हुई है, इन कार्स की जो सेल्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। सो 22 नंबर पे आती है किया की कारेंस। यूनिट्स भी किए हैं 4612 यूनिट्स। प्राइस शुरू हो जाती है 9.60 लाख रुपीज़ से लेकर 17.70 लाख रुपीज़ तक। और भाई नो डाउट ये कार बहुत ज़्यादा अच्छी है। स्टैंडर्ड आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, ABS EBD, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको इसमें स्टैंडर्ड में ही मिल जाती हैं। और जो अर्टिगा या फिर XL6 से लेकर जो हमारी इनोवा क्रिस्टा है द रोड किंग, उसके बीच का जो गैप है ना, वो ये कार फुलफिल करती है। और इस कार का कोई कंपटीशन ही नहीं है भाई, क्योंकि अर्टिगा इतनी महंगी नहीं जाती और जो हमारी इनोवा क्रिस्टा है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी जाती है। और इन दो जो कार्स हैं इनके बीच में अगर कोई MPV है बढ़िया सी, तो भाई कारेंस ही है। 21 नंबर पे आती है टाटा की टाटा एल्ट्रोज। इसकी सेल्स हुई है 4913 यूनिट्स। इसकी प्राइस शुरू हो जाती है 6.20 लाख रुपये से लेकर 10.14 लाख रुपीज़ तक। अब इस कार की सेल्स कंपैरेटिवली काफ़ी कम हुई हैं। अब उसका रीज़न क्या है? इस सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियाँ सब की सब जो है वो 4 सिलेंडर इंजन के साथ आती हैं, पेट्रोल और डीजल दोनों में। अगर जो पेट्रोल में वो पेट्रोल में 4 सिलेंडर में आती है, और जो डीजल में वो डीजल 4 सिलेंडर में आती है, और जो दोनों यूनिट्स में आती है पेट्रोल और डीजल दोनों में आती है, उनके भी जो इंजन है वो 4 सिलेंडर इंजन है। बट टाटा की जो एल्ट्रोज है, इसके साथ दिक्कत ये है कि इसका जो पेट्रोल है वो सिर्फ और सिर्फ 3 सिलेंडर इंजन में आता है, और इसका डीजल 4 सिलेंडर में आता है। अब जो लोगों की प्रेफरेंस होती है कि उनको पेट्रोल ही चाहिए, वो लोग इसलिए एल्ट्रोज के साथ नहीं जा पाते, और जिनको डीजल चाहिए होती है उनके पास एल्ट्रोज के साथ साथ और भी ऑप्शन है।
और फीचर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा लोडेड है, बट अगर टाटा इसका इंजन अपडेट कर दे, इसमें कोई 4 सिलेंडर इंजन डाल दे तो भाई बहुत सही चीज़ रहेगी। इसकी प्राइस शुरू हो जाती है 6.20 लाख रुपये से लेकर 10.15 लाख रुपीज़ तक, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव प्राइस पे आती है और इसकी टॉप मॉडल भी काफ़ी ज़्यादा फीचर लोडेड है। महिंद्रा की और 20th नंबर पर आती है महिंद्रा की XUV 300। इसकी यूनिट्स बिकी है 5022 यूनिट्स। प्राइस शुरू हो जाती है 8.41 लाख रुपये से लेकर 14.07 लाख रुपीज़ तक। अब इसकी सेल्स थोड़ी सी कम हुई है, उसका रीज़न क्या है कि कुछ सोर्सेज से ये पता चला है कि इस कार का जो फेसलिफ्ट है वो बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में आ रहा है और वो एक रीज़न हो सकता है कि लोग इस कार को कम खरीद रहे हैं। बाकी इस कार का जो इसके फेसलिफ्ट के पहले महिंद्रा लॉन्च करेगी, पहले महिंद्रा स्कॉर्पियो एन को, उसके बाद देखते हैं इसका फेसलिफ्ट आता है नहीं आता है, या सिर्फ और सिर्फ एक रूमर ही है, तो वो बाद में पता चलेगा। 90th नंबर पे आती है मारुति सुजुकी की इग्निस। सेल्स हुई है 5029 यूनिट्स। प्राइस शुरू हो जाती है 5.35 लाख रुपये से लेकर 7.72 लाख रुपीज़ तक। अब इस कार की यूनिट्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बिकी हुई हैं। रीज़न क्या है भाई, कार काफ़ी छोटी है साइज़ में, कॉम्पैक्ट सी गाड़ी का वेट कम है, सेम इंजन है जो डिज़ायर में आता है, तो इस कार को वो इंजन काफ़ी ज़्यादा पावर देता है। सो बेसिकली बॉडी छोटी है, वेट भी कम है गाड़ी का, इस वजह से जो इंस्टेंट पावर मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है। 18 नंबर पे आती है महिंद्रा की XUV 700। इसकी जो यूनिट्स बिकी है वो है 5069 यूनिट्स। अब इसका रीज़न क्या है, इस कार की डिमांड, इतनी ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, फिर भी जो महिंद्रा है वो इतनी ज़्यादा जो डिमांड है उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रही। फिर भी इस कार की जो यूनिट्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर है, काफ़ी ज़्यादा कोशिश किया महिंद्रा ने फुलफ़िल करने की, बट स्टिल उतनी यूनिट नहीं सेल हो पाई, उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है गाड़ी की, इस वजह से इसकी यूनिट्स 5669 है। बाकी अगर इस कार की वेटिंग पीरियड की बात करूँ तो भाई मोर देन 1 ईयर का आपको इस पर वेटिंग पीरियड मिलता है। मेरे रिलेटिव ने बुक करवाई थी AX7 लग्जरी और उसका वेटिंग पीरियड उनको दिया था उन्होंने 1.5 साल का, और फिर उन्होंने कैंसिल करा दी थी बाद में। सो इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं 13.18 लाख रुपये से लेकर 24.58 लाख रुपीज़ तक ये आपको एक्स शोरूम मिल जाती है। 17 नंबर पे आती है किया की सेल्टॉस। यूनिट्स बिकी है 5953 यूनिट्स। प्राइस शुरू हो जाती है 10.19 लाख रुपये से लेकर 18.45 लाख रुपये तक। अब इस कार की भी यूनिट्स सेल जो है काफ़ी ज़्यादा, थोड़ी सी मैं बोलूँगा काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुई है। अब उसका रीज़न पता क्या है कि इस कार की भी फेसलिफ्ट आने वाला है इंडिया में, सो उसके बाद से देखते हैं इसमें अगर कुछ इंप्रूवमेंट होती है तो ठीक है, नहीं होती तो भाई हमें तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं। 16 नंबर पे आती है मारुति सुजुकी की सिलेरियो। इसकी प्राइस शुरू हो जाती है इसकी जो यूनिट्स बिके वो है 6398 यूनिट्स। प्राइस शुरू हो जाती है 5.25 लाख रुपये से लेकर 7 लाख रुपये तक ये आपको एक्स शोरूम में मिल जाती है। अब इस कार की यूनिट्स अच्छी खासी बिकी हैं, उसका रीज़न ये है इस कार में माइलेज बहुत ज़्यादा बढ़िया मिलती है। अभी रिसेंटली हमारे रिलेटिव हैं उन्होंने भी ये कार ली है। 15 नंबर पे आती है किया की सोनेट। किया सोनेट जो है इसकी सेल हुई है 7899 यूनिट्स। इसकी जो प्राइस शुरू होती है वो होती है 7.15 लाख रुपये से लेकर 13.69 लाख रुपीज़ तक। 14 नंबर पे आती है Hyundai की वेन्यू। इसकी सेल्स हुई है 8300 यूनिट्स और इसकी प्राइस शुरू हो जाती है 7.11 लाख रुपये से लेकर 11.84 लाख रुपीज़ तक। अब सब लोगों को ये पता है कि इसका फेसलिफ्ट इंडिया में आने वाला है, बट स्टिल इस कार की सेल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई हैं। अगर वो जो है मतलब कि जो फेसलिफ्ट आएगा वो भी अगर एक एग्रेसिव पॉइंट पे आता है तो वो और ज़्यादा मार्केट में और ज़्यादा हाइप क्रिएट कर सकता है और ज़्यादा बूम ला सकता है, बट देखने वाली बात यह है कि वो किस प्राइस पे आएगा। 13 नंबर पे आती है हमारे पास महिंद्रा की बोलेरो। अब देखो मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं, बोलेरो नियो और बोलेरो का ये जो डाटा ये कंबाइन है, इसमें ये नहीं पता कि बोलेरो नियो ज़्यादा बिकी है या बोलेरो ज़्यादा बिकी है, बट भाई बोलेरो ही हमें रोड पे दिखते हैं, नियो इतनी ज़्यादा नहीं दिखती। लियो जो है हो सकता है डिसकंटिन्यू भी कर सकती है महिंद्रा। वीडियो अगर अब तक नहीं देखी तो भाई वीडियो आपको कार्ड में लिंक मिल जाएगा, वीडियो देख लो। सो इसकी यूनिट्स बिकी हैं 8777 यूनिट्स और बोलेरो जो नॉर्मल बोलेरो आती है उसकी प्राइस शुरू हो जाती है 9.33 लाख रुपये से लेकर 10.26 लाख रुपये तक, और जो बोलेरो नियो है उसकी प्राइस शुरू हो जाती है 9.26 लाख रुपये से लेकर 11.78 लाख रुपये तक। 12th नंबर पे आती है Hyundai की ग्रैंड i10 नियोस। इसकी सेल्स हुई है 9138 यूनिट्स और इसकी सेल प्राइस स्टार्ट हो जाती है 5,39,000 से लेकर 8.05 लाख रुपीज़ तक। अब इस कार की भी नंबर जो है ठीक ठाक हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी सेल्स हुई हैं। अब खैर सेल्स अच्छी हुई हैं भाई, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है मार्केट में, बस सेफ्टी में इसने 2 स्टार की स्कोरिंग की थी, यानी कि
बिलो द एवरेज थी, ठीक ठाक सेफ्टी प्रोवाइड कर देगा बट उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं, फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी सेल्स हुई हैं। खैर 11 नंबर पे आती है टाटा की तरफ से आने वाली टाटा पंच, जिसने अपनी ही कंपनी की गाड़ियों में की नाक में दम किया हुआ है। इसकी सेल्स हुई है 10,241 यूनिट्स। इसकी प्राइस शुरू हो जाती है 5.83 लाख रुपये से लेकर 9.49 लाख रुपीज़ तक। 10 नंबर पे आती है मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेजा। इसकी सेल्स हुई है 10,312 यूनिट्स। अब लोगों को पता था कि इसकी जो फेसलिफ्ट है वो आने वाली है, फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी सेल्स हुई है और नो डाउट ये मारुति सुजुकी का वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। फीचर इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, खैर फीचर्स जितनी सेगमेंट में ऑफर की जाती हैं उससे तो कम ही है, बट स्टिल जो आपको मतलब आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो इस कार में आपको सब मिल जाती हैं। लुक्स भी ठीक ठाक अच्छी खासी हैं। और भाई ये मारुति सुजुकी एक ऐसी कार है जिसने 4 स्टार की क्रैश टेस्ट स्कोरिंग की थी और इसकी प्राइस शुरू हो जाती है 7.84 लाख रुपये से लेकर 11.49 लाख रुपीज़ तक। और नो डाउट इस कार की मेंटेनेंस कॉस्ट भी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी सेगमेंट में बाकी कार्स की है और काफ़ी ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट भी है, माइलेज भी ठीक ठाक देता है। 9 नंबर पर आती है मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली एक वैन जो कि है मारुति सुजुकी इको। इसकी सेल हुई है 10,482 यूनिट्स और इसकी प्राइसेस जो शुरू हो जाती हैं 4.63 लाख रुपये से लेकर 5.94 लाख रुपीज़ तक। अब जो है लाइफ इज़ कमिंग बैक टू नॉर्मल और जो है वो नॉर्मल जो ड्राइवर्स होते हैं वो इसको स्कूल के साथ लगाते हैं, कुछ लोग इसको इंस्टीट्यूट्स के साथ लगाते हैं, कॉलेजेस वगैरह के साथ लगती है ये कार। मतलब कि वो मतलब ड्राइवर्स जो हैं वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करते हैं तो वहाँ पे इस कार का काफ़ी यूज़ होता है और इस वजह से इस कार की जो सेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ भी हुई हैं क्योंकि लाइफ जो है वो वापस कोविड के बाद अपने नॉर्मल ट्रैक पे आ रही है। ठीक है, सो 8 नंबर पे आती है हमारे पास Hyundai की तरफ से आने वाली Hyundai की क्रेटा। इसकी सेल्स हुई है 10,973 यूनिट्स। प्राइस शुरू हो जाती है 10.44 लाख रुपये से लेकर 18.18 लाख रुपीज़ तक। और अगर इस बार बात करें तो भाई Hyundai की आई गेस ये लास्ट कार है इस लिस्ट में, इसके बाद Hyundai की कोई भी कार नहीं है और वरना से भाई एक्सपेक्टेशन थी बट वरना इस लिस्ट में कहीं पे है ही नहीं। खैर 7 नंबर पे आती है मारुति सुजुकी की डिज़ायर। प्राइस यूनिट्स जो बिके हुए 11,603 यूनिट्स। प्राइस शुरू हो जाते हैं 6.24 लाख रुपये से लेकर 9.18 लाख रुपीज़ तक। ऑरा का बेसिकली सेल्स पे इफेक्ट पड़ा है काफ़ी ज़्यादा क्योंकि ऑरा के जो लुक्स हैं ना वो कुछ लोगों को बड़ी ज़्यादा ऑकवर्ड सी लगती हैं, कुछ लोगों को अच्छी लगती है। मुझे खैर लुक से कोई दिक्कत नहीं है बट मेरे को भी इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं लगती। लेकिन और फिर भी एक रीज़न वो है कि थोड़ी सी कार जो है वो डिज़ायर से महंगी भी है। और अमेज़ के साथ ये है कि अमेज़ भाई क्या ही कहें, कोई चेंज करता ही नहीं टाटा होंडा और फिर उसके बाद सेल्स भी नहीं होती। सिंपल सी बात है, चेंज नहीं करोगे भाई क्यों खरीदेगा भाई कस्टमर। डिज़ायर में भी खैर उतने कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलते बट डिज़ायर पॉकेट फ्रेंडली है काफ़ी ज़्यादा। खैर 6 नंबर पे आती है मारुति सुजुकी की हाल ही में जिस कार को एक अपडेट मिला था जो कि थी मारुति सुजुकी अर्टिगा। अर्टिगा की सेल्स हुई है इस बार 12,026 यूनिट्स। और इसमें जो अपडेट था उसके बाद काफ़ी ज़्यादा फीचर्स भी ऐड ऑन हुए, काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें आई, काफ़ी ज़्यादा लुक्स में भी चेंजेस आए बट स्टिल इसमें फ्रंट DRLs फिर भी नहीं आई, फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी सेल्स हुई हैं। और इसकी प्राइस शुरू हो जाती है 8.35 लाख रुपये से लेकर 15.79 लाख रुपीज़ तक। इस वजह से एक गाड़ी फिर भी कारन से ज़्यादा बिकी क्योंकि भाई कारन जो है वो थोड़ी सी महंगी है, थोड़ी सी नहीं काफ़ी ज़्यादा महंगी है अर्टिगा से। और अर्टिगा उसके मुकाबले सस्ती है, मतलब उतनी ज़्यादा भी नहीं बट फिर भी उसके अगर कंपेयर करें उससे तो काफ़ी सस्ती है। खैर और हमारे पास 5th नंबर पे आती है मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली ऑल्टो। और आगे वाली 2 गाड़ियाँ भी भाई मारुति सुजुकी की ही हैं। सो नंबर नाम सुन के बोर मत हो जाना। सो ऑल्टो की सेल्स हुई है 12,333 यूनिट्स और प्राइस शुरू हो जाती है 3.39 लाख रुपये से लेकर 5.03 लाख रुपीज़ तक। ऑल्टो की प्राइस भी भाई देखो 5 लाख तक जा रही है, क्या ही बोल सकते हैं भाई, महंगाई देखो। 4th नंबर पे आती है मारुति सुजुकी की ही बलिनो, जिसको एक अपडेट मिला था हाल ही में और उसके बाद अपडेट के बाद काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया इस कार ने। और इसकी सेल्स हुई है 13,970 यूनिट्स। प्राइस शुरू हो जाती है 6.49 लाख रुपये से लेकर 9.71 लाख रुपीज़ तक। लुक्स में भी चेंजेस आए थे और फीचर्स में भी चेंजेस आए थे। लुक्स में खैर इतने ज़्यादा तो नहीं थे बट फीचर्स में काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें आई थी जैसे 360 डिग्री कैमरा, हेड्स अप डिस्प्ले, रियर में AC वेंट्स, क्रूज़ कंट्रोल इसमें आ गया था। और इस कार के बेस मॉडल में भी आपको ऑटोमेटिक AC मिल जाता है भाई, बहुत अच्छी चीज़ है। और 3rd नंबर पे भी हमारे पास मारुति सुजुकी की गाड़ी है जो कि है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट। सेल हुई है इंडिया की सस्ती मिनी कॉपर स्विफ्ट
और सेल हुई है 14,133 यूनिट्स। प्राइस शुरू हो जाती है 5.92 लाख रुपीज़ से लेकर 8.85 लाख रुपीज़ तक। सेकंड नंबर पे आती है टाटा की तरफ से आने वाली टाटा की नेक्सॉन। सेल हुई है 14,614 यूनिट्स। प्राइस शुरू हो जाती है 7.55 लाख रुपीज़ से लेकर 13.90 लाख रुपीज़ तक। और भाई नेक्सॉन बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है और इस वजह से इसकी सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। मतलब कि अगर मेरे को कोई चूज़ करने को बोले सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट के सेगमेंट में, भाई मैं तो नेक्सॉन ही चूज़ करूँगा। बहुत अच्छा पैकेज मिलता है, ओवरऑल सेफ्टी में भी बहुत ज़्यादा है। 5 स्टार की क्रैशेस स्कोरिंग की थी इसने। और अगर टाटा पंच की बात करूँ भाई, उसने भी 5 स्टार की स्कोरिंग की थी। फर्स्ट नंबर पे आती है मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली मारुति सुजुकी वैगन आर नॉर्मल भाषा में। और प्राइस शुरू इसकी जो यूनिट्स बिके वो है 16,814 यूनिट्स, यानी कि 16,814 यूनिट्स। प्राइस शुरू हो जाती है 5.48 लाख रुपये से लेकर 7.20 लाख रुपये तक। अब इसमें भी डुअल जेट, कौन सा इंजन था वो, मारुति सुजुकी का डुअल जेट इंजन आता है। माइलेज पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकालता है। हाँ, और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि Hyundai की सेल्स है वो टाटा से कम हुई है। सो अगर इस साल सबको आप Hyundai की कार्स की जो सेल्स उनको ऐड करोगे, सो नंबर बनता है 332,874 यूनिट्स बिकी हैं ओवरऑल Hyundai की तरफ से। 34,329 यूनिट्स बिकी हैं टाटा की तरफ से। तो बहुत ज़्यादा बड़ा गैप है भाई। और टाटा जो है वो इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन कंपनी है, जिसका मार्केट शेयर भी मतलब कि सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है जिसका मार्केट शेयर ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा अभी भी मारुति सुजुकी का ही है। और नंबर भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा गैप है, डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। सो गाइस, आई होप कि जो वीडियो आपने वो पूरी देख ली होगी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं भी मत जाना, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। और हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे लेडी गागा जो है उनकी कार कलेक्शन पे। सो अगर आपको वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, नहीं तो मैं इंस्टाग्राम पे पोल भी कर दूंगा। सो या, और इस वीडियो पे लाइक हम रखेंगे हम 20 लाइक्स का। लास्ट वीडियो पे 15 का था, वो तो अभी हुआ नहीं, बट 20 लाइक्स का रखते हैं। तो ये है मेरा कजन। हाँ, तो ये भी चैनल वीडियोस बनाता है, बट इसने अब वीडियोस बनाना छोड़ दी। अभी 7th में आ गया ना, बड़ी क्लास हो गई है इसकी, ठीक है। सो गाइस, ज़्यादा अगेन मैं भूल गया कि इंट्रो नहीं है, आउट्रो है। सो कीप ड्रिफ्टिंग, ड्राइव सेफ।